चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो रोज़ाना की तरह आज भी सेट हिंदी के सेट नंबर 6 के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज के प्रश्न रहने वाले वर्णमाला और विराम चिन्हों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, प्रश्न नंबर 1, स्वर के भेद होते हैं। ऑप्शन ए में आपका 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। स्वर के कितने भेद होते हैं आपके? तो आपका आंसर हो जाएगा, स्वर के होते हैं आपके 3 भेद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी 3। कौन कौन से भेद होते हैं स्वर के? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका क्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं आपके? ह्रस्व में आते हैं आपके आ जाता है ओ, ई, ऊ और री। ये 4 हो जाते हैं आपके ह्रस्व स्वर। और दीर्घ में क्या क्या आ जाते हैं आपके? दीर्घ आपके आ जाते हैं आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ और क्या आ जाता है? औ। इस 7 अक्षर होते हैं, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। फ्लूत में कौन सा आ जाता है आपको? फ्लूत में आता है एक, ओनली ये ओम वाला ओ। फ्लूत में आपका ये आ जाएगा, फ्लूत इसे कहा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है आपके, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं आपके? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। कौन कौन से होते हैं? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र में कौन कौन से आ जाएगा आपके? अग्र में आपके आ जाते हैं ई, ई, ए और ये 4 आपके आ जाते हैं अग्रभाग में। पश्चिम में कौन से आते हैं आपके? और मध्य में सिर्फ आपका एक आता है ओ। ये मध्य भाग से बोला जाता है आपका, ये सिर्फ आ जाता आपके ओ, आ जाता है आपके मध्य भाग में। और पश्चिम में कौन सा आते हैं आपके? पश्चिम में आपके आ जाता है आ, ओम वाला ओ, ऊ, औ, ओ, औ। ये आ जाता है आपके पश्चिम भाग में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य है? निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य है? ऑप्शन ए है ए, आई, ऑप्शन बी है ओ, आ, ऑप्शन सी है ओ, औ, ऑप्शन डी है ऊ, औ। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कंठ तालव्य आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कंठ तालव्य आपका होता है ए और आई। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो ज़रा। ऑप्शन बी में आपका क्या है? ओ आर, ओ आ। इसे आप क्या कहते हैं? कंठ है। ओ आर आता है कंठे में।
और ओ और आव क्या होता है आपका, ये होता है कंठोष्ठ, क्योंकि ये बना होता है कंठ और ओष्ठ से बना होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। और ऊ और आव क्या होता है, ओष्ठ। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए है शौ, पेट पटा शौ, सौ, ह। ऑप्शन बी में य, र, ल, व। ऑप्शन सी में अक्षत्र, ज्ञ, श्र। ऑप्शन डी में ए, आई, ओ, औ। आपका इसका अंतस्थ व्यंजन कौन सा कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा इस पे ऑप्शन नंबर बी, य, र, ल, व। ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन ए में क्या है आपका शौ, सौ, शौ, सौ, सौ, ये आपका कहलाएगा, ऑप्शन ए कहलाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। ये क्या कहलाता है आपका ऊष्म व्यंजन, ये आपका ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन सी अक्षत्रज्ञ, ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन डी में आपका क्या है, ऑप्शन डी है आपका ए, आई, ओ, औ। ए होता है आपका संयुक्त स्वर, जो विजातीय स्वरों से बने होते हैं, इसे इसलिए संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर तो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं आपका पता है। अल्प प्राण होता है आपका वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण हो जाएगा। और महाप्राण कौन सा था, चौथा, पांचवा। तो इस पे देखो जरा आप, चौ तो आ रहा है आपके पहले वर्ग में, चौ, छ, चौ, छ, ज, चौ, छ, जौ भी आ रहा है आपका तीसरे में अल्प प्राण में, क, ख। हाँ, ख रहा आपके महाप्राण में, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं है, ख हो जाएगा, ये आपका महाप्राण है। क, ख, ग भी तीसरे में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अल्प प्राण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए आपका शौ, ऑप्शन बी आपका सौ, ऑप्शन बी आपका श, ऑप्शन डी आपका ह। तो आपका अघोष व्यंजन कौन सा नहीं होगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका अघोष व्यंजन नहीं होता, तो ह होता आपका सघोष। ये आपका हो जाएगा सघोष व्यंजन। इसे काक के लिए भी कहते हैं और कंठे में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। ऑप्शन बी आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व अंतस्थ व्यंजन। सी में है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो अभी पूछा इसमें सघोष व्यंजन, तो आपका सघोष व्यंजन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। सघोष व्यंजन होता है आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और उसमें अंतस्थ व्यंजन होते, उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा वर्ग है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा वर्ग है? तो आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, चौ, छ, जौ, झ। इसे आपका स्पर्शी संघर्षी व्यंजन
कहते हैं? च वर्ग को तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। और इसमें क वर्ग कंठे कहते हैं, ट वर्ग को आपका मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, त वर्ग को आपके दंते कहा जाता है, और प वर्ग को ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए में आपके क प्लस श, ऑप्शन बी में क प्लस च, ऑप्शन सी में है क प्लस श, ऑप्शन डी में आपका क प्लस छ। तो आपका 6 किसके योग से बना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क प्लस छ के योग से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए में आपका समृद्ध स्वर, ऑप्शन बी में आपका अर्ध समृद्ध स्वर, ऑप्शन सी में आपका विवृत स्वर, ऑप्शन डी में आपका अर्ध विवृत स्वर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊ होता है आपका ऑप्शन ए समृद्ध स्वर, ऊ होता है आपका समृद्ध स्वर। और कौन कौन से होते हैं समृद्ध स्वर? समृद्ध स्वर में और आपका आ जाएगा ई, बड़ी ई और ऊ, बड़ा ऊ तो होता ही है, ये आपके सब हो जाएंगे समृद्ध स्वर। और अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं आपके ए और ओ, ये आपके हो जाएंगे अर्ध समृद्ध स्वर। विवृत स्वर कौन से होते हैं आपके? विवृत स्वर होता है आपका सिर्फ होता है आ आपके विवृत स्वर में आता है। अर्ध विपरीत कौन से होते हैं आपके? अर्ध विपरीत में होते हैं आपके, अर्ध विपरीत में होते हैं आपके ओ माला ओ और ए और ओ, ये चारों हो जाएंगे आपके अर्ध विपरीत स्वर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 11 कह रहा है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में आपका तालव्य, ऑप्शन बी आपका दंत्य, ऑप्शन सी में आपका कंठ, ऑप्शन डी आपका संयुक्ताक्षर। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर सहित रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन मिलता है तो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। ऑप्शन डी आपका सटीक आंसर बैठ रहा है। जो क वर्ग होता है ना, क वर्ग, वो होता है आपका स्वर रहित। तो जो संयुक्ताक्षर अक्षर होता है ना, जैसे छ है, अक्ष है, अक्ष क प्लस श से बनता है। जो क होता है वो होता है स्वर रहित, तो इसलिए इसे संयुक्ताक्षर स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह, ऑप्शन डी है विस्मयबोधक चिन्ह। तो दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? आंसर हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको योजक चिन्ह कौन सा होता है? योजक चिन्ह होता है जो निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा आपका इससे लेंथ में बड़ा होगा। अब उद्धरण चिन्ह कौन कौन से होते हैं इसमें? उद्धरण चिन्ह होता है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है?
यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है। ऑप्शन ए में आपका, बी में है, सी में है या डी में है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं निर्देशक कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी ए होता है आपका निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन ए में आपका योजक चिन्ह है, ऑप्शन बी में आपका विस्मयबोधक चिन्ह है, ऑप्शन डी में आपका अल्पप्राण चिन्ह है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका महत्वपूर्ण कथन को उदंत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो कोई महत्वपूर्ण कथन होता है उसको उदंत करने में किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है एकल उद्धरण, ऑप्शन बी में दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी में योजक चिन्ह, ऑप्शन डी में आपका विस्मयबोधक चिन्ह। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा बी, दोहरे। महत्वपूर्ण कथन को आप कौन से दोहरे उद्धरण से, दोहरा उद्धरण कौन होता है आपका, ये आपका दोहरा उद्धरण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए में है, बी में है या सी में है, डी में है। अब देखो आपका सी में तो आपका हो गया हंस पद, सी में, और ए में हो गया आपका क्या बोले लाघव चिन्ह, और बी में आपका हो गया विस्मयबोधक। तो आपका आंसर कौन सा बज रहा है, डी, ये आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए झ का उच्चारण तालु से, ऑप्शन बी ख का उच्चारण कंठ से, ऑप्शन सी ट का उच्चारण दंत से, ऑप्शन डी प का उच्चारण ओष्ठ से। तो आपका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है सी, ट का उच्चारण दंत से। ट का उच्चारण किससे होता है, ट का उच्चारण होता है आपके होते हैं मूर्धन्य से। ट का उच्चारण किससे होते हैं, मूर्धा से। ट का उच्चारण आपको होता है मूर्धा से। त वर्ग आपका होता है दंत से। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके निम्न में से अनुनासिक शब्द कौन से हैं। निम्न में से अनुनासिक शब्द कौन से हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुनासिक शब्द हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अनुनासिक शब्द हो जाएगा आपका आँख, जिसमें चंद्र बिंदु हमेशा लगा रहता है, वो आपका अनुनासिक शब्द होते हैं। और इसे तद्भव शब्द भी कहते हैं। तद्भव शब्द जिसमें चंद्र बिंदु लगते हैं हर समय तद्भव शब्द होते हैं। अब आपका ऑप्शन बी है चंचल, जिसमें चंचल आपका अनुस्वार, अनुस्वार ये आ जाएगा आपका अनुस्वार में, इसे तत्सम शब्द भी कहते हैं। जिसमें आपका अनुस्वार आता है वो आपका हर समय तत्सम शब्द कहलाता है। अब सी में देखो आप, सी में है मगर, ये आपका हो जाएगा नीरनासिक अनुमान, नीर अनुनासिक शब्द, नीर अनुनासिक शब्द हो जाएगा सी मगर। तो आपका अनुनासिक शब्द कौन सा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अरे ना 18 मिस। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसी वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इनमें से किसी वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है MA B.Ed, ऑप्शन बी है MA B.Ed, ऑप्शन सी है MA B.Ed, ऑप्शन डी है MA B.Ed। तो आपका आंसर हो जाएगा उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है, MA B.Ed, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हुआ आपका, इसमें आपका हो रखा है अर्ध विराम का उपयोग। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस
वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन ए में आपका अर्ध विराम, ऑप्शन बी में आपका अल्प विराम, ऑप्शन सी में आपका विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी में लाघव चिन्ह। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम इसका आंसर हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? राजू बड़ा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा क्या हो गया? ठहराव आ गया, तो यहाँ आ जाएगा इसका, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? अर्ध विराम आ जाएगा। यहाँ पे राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पे आपका थोड़ी देर के लिए ठहराव आ जाता है। राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो इसमें अल्प विराम आ जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो सही लगे तो आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।